Hello बच्चों, let's see this question. This question says an electron falls to a small distance in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The direction of the field is reverse, keeping the magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Let's say यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी एफ ई क्या होती है क्यू इंटू ई। यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इसका वेट भी लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बोला गया है कि अब सेकेंड केस ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इसका जो वेट होगा एम जी, वो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे होंगे। अब यहाँ पे फर्क क्या है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का सेम होगा, तो एफ ई फोर्स तो सेम रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। बट यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जा रही है, और दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.31 इंटू 10 टू द पावर -9 कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम नेट एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं तो एम ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी प्लस क्यू ई, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो एम ई लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी एम ई जी बाय एम ई प्लस क्यू ई बाय एम ई, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सेम डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन भी कवर कर रहा है और सेम ही प्रोटॉन भी कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम ऑफ फॉल पूछा है तो टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2s बाय ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2s बाय, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी होगी g प्लस क्यू ई बाय एम ई, ठीक है। इस केस में क्या लिख सकते हैं, इस केस में एक्सेलरेशन सेम रहेगी बट यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा g प्लस क्यू ई बाय मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर अगर लिखना है तो कितना होगा 2s बाय जी प्लस क्यू ई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखो जितना मास ऑफ मतलब जितने यहाँ पे मास वाली वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ये टर्म क्या हो जाएगी स्मॉल, और ये टर्म अगर स्मॉल हो गई तो इसका मतलब है कि टी स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मास ज़्यादा है तो टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। टाइम ऑफ फॉल भी क्या होगा, ज़्यादा। तो देखो किसका मास ज़्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी और टी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रोटॉन के केस में हम बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ फॉल क्या रहेगा, मोर। इस केस में टी विल बी मोर, ठीक है। क्लियर है। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेम इन बोथ नहीं, मोर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, मोर इन केस ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।